नमस्कार साथियों, मॉडल पेपर 5वें में आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी यूट्यूब फैमिली है उन सभी का स्वागत है। आप सभी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे नज़दीक आप एग्ज़ाम आ रहा है वैसे वैसे हम आपको जो भी हमसे हो रहा है हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते जा रहे हैं और जिस सब्जेक्ट का हमारे पास अवेलेबल है उस सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। और जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हुई है। टेलीग्राम में बहुत सारे PDF प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हैं, जाकर उनको तैयार कीजिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं PA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडल पेपर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, घटिया वस्तुओं के संदर्भ में मांग रेखा का आकार धनात्मक मांग रेखा का आकार धनात्मक प्रभाव क्या है। घटिया वस्तुओं के संदर्भ में मांग रेखा का आकार धनात्मक प्रभाव क्या है, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा दिया है, हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव को बताना है। प्रतिस्थापन, यह फिजिक्स में है। प्रतिस्थापन जो पढ़े होंगे, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में फिजिक्स ला भी है। तीसरा क्वेश्चन है, गिफेन विरोधाभास किसे कहते हैं। ग्रिफेन विरोधाभास किसे कहते हैं। और इसी की तरह एक क्वेश्चन था, गॉसेन का प्रथम नियम किसे कहते हैं, या गॉसेन का प्रथम नियम क्या है। इस तरह से क्वेश्चन था चौथे वाले वीडियो में। चौथा प्रश्न इसमें दिया है, कीमत रेखा से आप क्या समझते हैं। जो कीमत रेखा होती है उससे आप क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न है, लागत वक्र से आप क्या समझते हैं, यह हमारा पांचवा प्रश्न है। छठवां प्रश्न है, बाजार कितने प्रकार के होते हैं। बाजार कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। कितने प्रकार के बाजार होते हैं, बस नाम लिखना है 50 शब्दों में, यानी कि इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। केवल इसमें से अति लघु में 5 प्रश्न करने हैं। और सातवां प्रश्न है, बाजार का अर्थ बताइए। यहाँ पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ नीचे बाजार का अर्थ बताइए। आठवां प्रश्न है, पूर्ण बाजार किसे कहते हैं। आठवां प्रश्न दिया है, पूर्ण बाजार किसे कहते हैं, यह हमारा आठवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न है, दीर्घकालीन बाजार से आप क्या समझते हैं, यह नौवां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र व्यापार से आप क्या यानी स्वतंत्र व्यापार से क्या अभिप्राय है, यह 10वां प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा हम इसको स्लाइड करते हैं। तो एक बार हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए लघु उत्तरी में पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, लघु उत्तरी का देखते हैं। लघु उत्तरी का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कुल लागत एवं औसत लागत से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल आगम लागत से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इन प्रश्नों का उत्तर, जो लघु उत्तरी प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको केवल 200 से 300 शब्दों में देना है और 2.5 से 3 पेज में लिखना है। सीमांत आय से आप क्या समझते हैं, सीमांत आय की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न है, अपूर्ण बाजार क्या है तथा एकाधिकार बाजार की संक्षिप्त परिचय दीजिए। पांचवा प्रश्न है, साधनों तथा वस्तुओं की मांग में अंतर बताइए तथा इनकी व्याख्या कीजिए। छठवां प्रश्न है, स्वतंत्र व्यापार से क्या अभिप्राय है तथा तुलनात्मक लाभ को परिभाषित कीजिए। सातवां प्रश्न है, संरक्षण के पक्ष में या संरक्षण के पक्ष तथा संरक्षण के विपक्ष में तर्क को प्रस्तुत करना है। पक्ष और विपक्ष यानी गलत और सही दोनों को बताना है संरक्षण के संदर्भ में। आठवां प्रश्न है हमारा, बाजार की असफलता क्या है, बाजार की असफलता के कारण बताइए। यानी बाजार क्यों नहीं चलता है और कैसे, बाजार की असफलता क्या है, यानी बाजार की जो असफलता क्या है, यानी बाजार क्यों असफल हो जाता है, यानी जो सामान हम खरीदते हैं वह जल्दी क्यों नहीं बिकता है और क्यों नहीं बिकता है, यहाँ पर उसका कारण बताना है। यानी अच्छी क्वालिटी का यदि सामान है, महंगा बेचेंगे तो कम बिकेगा। और इन लघुत्तरी में से यानी इन 8 प्रश्नों में से केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं, ध्यान दीजिएगा जरूर। चलिए अब हम दीर्घोत्तरी प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो भी चैनल पर नए हों कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया गया है दीर्घ का, और इस प्रश्न का उत्तर आपको 300 से 400 शब्दों में देना है और इसमें से 2 या 3 प्रश्न करना रहता है।
तो वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है पूर्ण कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत संतुलन किस प्रकार होता है। तीसरा प्रश्न है मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा बताइए। एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। इसमें देखिए 3 प्रश्न बन रहे हैं, 4-5 प्रश्न हैं। एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा को बताना है, या तो एकाधिकार या तो अपूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा। दूसरा प्रश्न है इसमें एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल में मूल्यों की निर्धारण करना है और किस प्रकार होता है स्पष्ट करना है। 2-3 प्रश्न इसमें है। और 5वां प्रश्न दिया गया है हमारा मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न श्रेणियां क्या क्या हैं। तो यह वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। और यहाँ पर पूर्ण वाला यानी पहला दूसरा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह लघु का 8वां प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, तो ये अपूर्ण वाला भी देखिए यहाँ पर दिया है, चौथा प्रश्न लघु का, सीमांत वाला भी, यह सभी क्या हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ देखिए मॉडल पेपर 5वां है, तो इसके पहले 4 और मॉडल पेपर हैं, उनको जाकर तैयार करिए। और वीडियो कैसा लगा हमारा कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत ही कम से कम थोड़ी बहुत तो हेल्प होती होगी, बताइएगा ज़रूर।